गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं कि माता लक्ष्मी जी, धन की देवी माता लक्ष्मी जी और कुबेर जी आपको इस धन त्रयोदशी पर क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आपको मिल रहा है? क्या आप अपनी मंजिल पा जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी? तो इस धन त्रयोदशी पर, इस धनतेरस पे क्या आपकी विशेष फुलफिलमेंट हो रही हैं? तो सबसे पहले मैं श्रीम टू एरोट में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिवली अपने कामों को कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं होंगे। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, रख लिए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि आपको बता रहा है कि आप को किसी गुरु की शरण में जाना है, किसी गुरु से आशीर्वाद लेते हुए, अपने बड़ों से आशीर्वाद या गाइडेंस लेते हुए, या जिस भी क्षेत्र में आप अपना काम करना चाह रहे हैं और आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से, किसी बड़े बुजुर्ग से या बॉस टाइप व्यक्ति से सलाह लेकर अगर आप अपने कामों को करेंगे तो आप उस कठिन परिस्थिति से आपको निजात मिल जाएगी और आपको एक नया रास्ता मिलेगा। जो आप कहीं स्टक्ड हैं तो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। आप टीम वर्क भी कर सकते हैं, लोगों की हेल्प ले सकते हैं। लोगों की हेल्प से अगर आप अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे तो आप स्टक नहीं होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग का या बड़े व्यक्ति का आपको सलाह लेते हुए काम करना है। जुपिटर की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी को ये कार्ड दिखा रहा है। उससे अगला कार्ड द हाई प्रिस्टेस का आया है। ये भी बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनते हुए तब आप आगे बढ़िए, अपने काम कीजिए। सही और गलत का फैसला करते हुए आपको सही और गलत का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपके जो भी प्रयास हैं वो फ्रूटफुल रहेंगे। अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़िए और उसी पर वर्क कीजिए, काम कीजिए। उससे अगला कार्ड 6 ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों की अवहेलना नहीं करनी है। उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उनसे भी गाइडेंस ली जा सकती है, उनसे भी राय मशवरा लेकर आप अपने कामों को कर सकते हैं। तो आपको वीनस की एनर्जी मिलेगी, शुक्र की एनर्जी मिलेगी। शुक्र यानी माता लक्ष्मी, अपने घर के बड़े बुजुर्ग भी माँ के ही समान हैं। माता लक्ष्मी जी उस रूप में हो सकता है आपको आशीर्वाद दें, बड़े बुजुर्गों के रूप में आपको आशीर्वाद दें। तो आपको उनसे मिलना है, उनसे ग्रीट करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, गिफ्ट आदि देना है। तो उससे आप किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है उससे आप बच जाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। उससे अगला कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं, किसी चिंता में हैं और कुछ ज़्यादा ही उसमें आप डूब गए हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना टाइम बिताएं, गॉड से कनेक्ट हो, माता रानी से कनेक्ट हो के माता रानी से प्रार्थना करें और उनसे यह कहें कि माँ आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालें। तो आप सकारात्मक रूप से तब आप आगे बढ़ पाएंगे, आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, उसमें आप स्टक नहीं रहेंगे।
उससे अगला कार्ड किंग ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आप में किंग की एनर्जी है। आप अपने मनचाहे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इमोशन है, हाई वाइब्रेशन है, तो आप एक्शन लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। रिजिड नहीं होना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। उदार मन से अपने कामों को करिए, दूसरों को भी गाइडेंस दीजिए। उससे अगला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स का आया है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको नेचर का सपोर्ट मिल रहा है, गॉड का सपोर्ट मिल रहा है। आपका ये टाइम भाग्य बदलने वाला हो सकता है, समय परिवर्तन हो सकता है अगर आप सही ढंग से अपने कार्यों को करेंगे, सही रास्ते पर चल के अपने कार्यों को पूरा करेंगे। तो आपको नेचर का सपोर्ट, वर्ल्ड का सपोर्ट, मदर यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको प्योर हार्टेड होके अपने कामों को करना है। किसी का दिल दुखा के, गला दबा के आपको लाभ नहीं लेना है। थोड़ा विनम्र होके, विनम्रता के साथ अपने कामों को कीजिए। मदर नेचर को सपोर्ट कीजिए, नेचर के एनिमल्स को सपोर्ट कीजिए, उनको भी थोड़ा सा आप अपना प्यार प्रदर्शित कीजिए, तो आपको उससे सपोर्ट मिलेगा। आपका समय चक्र, भाग्य चक्र बदल सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप में क्वीन की एनर्जी है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, तो अपने बुद्धि और ज्ञान का सहारा लेते हुए, विवेक का सहारा लेते हुए आगे बढ़िए। अपने कामों को सही ढंग से, बुद्धिमानीपूर्ण ढंग से पूरा कीजिए। आप अपने बच्चों को लेकर भी किसी बात में थोड़ा सा उलझन में है, परेशानी में है, तो अगर आप सही ढंग से अपने कार्यों को करेंगे तो माता लक्ष्मी निश्चित आपकी सहायता करेंगी और आपको उस परेशानी से, उस कठिन सिचुएशन से निकालेंगी। उससे अगला कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जो कि बता रहा है कि आपको बहुत कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क से आप अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हैं, अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ग्रोथ मिलेगी, आप अपनी मनचाही मंजिल को पा सकते हैं। तो उससे आपको शनि की एनर्जी भी मिल रही है, क्योंकि 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो भगवान शनि को भी आपको प्रसन्न रखना है। हनुमान जी, भगवान जी की ब्लेसिंग्स आपको लेनी है, क्योंकि धन त्रयोदशी के अगले दिन हनुमान जयंती पड़ती है। तो हनुमान जी की कृपा अगर आपको लेनी है तो आपको सेवकों का, अपने घर के जितने भी सेवक वर्ग हैं उनको भी आपको खुश रखना है। उनको गिफ्ट देंगे, उनको पैसों की हेल्प करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। उससे अगला कार्ड द वर्ल्ड का आया है। यहाँ भी नेचर का सपोर्ट मिल रहा है आपको, एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है, एनिमल्स का आपको प्यार प्रदर्शित करना है। उनके लिए भोजन पानी की अगर आप व्यवस्था करेंगे तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा। और आप जो भी काम अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपको ग्रोथ मिल जाएगी। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं नेचर के द्वारा, मदर यूनिवर्स के द्वारा, गॉड के द्वारा। तो आप गॉड से कनेक्टेड रहिए, उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, धन्यवाद अदा करिए, जिससे कि आपके रास्ते की अड़चनें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी और आप अपनी मनचाही मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप वर्ल्ड लेवल पे किसी काम को पूरा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। उससे अगला कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है,
जो कि बता रहा है कि आपके अंदर काम को आगे बढ़ाने की बहुत क्षमता है। आग है, वांड का कार्ड आग अग्नि तत्व से प्रेरित होता है, इसलिए ये आपके अंदर की काम करने की गर्मी को, आग को दिखा रहा है, बता रहा है कि आपके अंदर नाइट की एनर्जी है। नाइट जिस प्रकार योद्धा अपने काम के लिए लड़ने के लिए प्रस्तुत होते हैं, उसी तरह से आप में क्षमता है, पावर है। आप किसी भी स्तर पे जाकर अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं। और आप चल पड़े हैं और आपका घोड़ा भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है, तो नेचर का सपोर्ट लेते हुए, एनिमल्स का सपोर्ट लेते हुए, 5 एलिमेंट्स को थैंक्स बोलते हुए, ईश्वर को, प्रभु को, माता रानी को, गॉड को धन्यवाद बोलते हुए आप आगे बढ़िए। तो आप हर प्रकार की सिचुएशन पे विजय पा जाएंगे। उनसे आपको एक कठिन जो सिचुएशन है उससे आप आगे बढ़ जाएंगे, पार पा जाएंगे। और मैंने अंजलिक कार्ड्स भी निकाले हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। आपको क्लियरली अपनी बातों को रखना है। ईश्वर के सामने भी आप अपना प्रेयर सही ढंग से कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली, तो प्रभु ईश्वर आपकी बात सुनेंगे। उससे अगला कार्ड परफेक्ट टाइमिंग का आया है कि आपके लिए टाइमिंग बहुत सही है, मुफीद है। जिस भी काम को आप करना चाहते हैं तो आप उसको निश्चित कर पाएंगे, कर ले जाएंगे, क्योंकि टाइम आपके फेवर में है। ईश्वर का, गॉड का आपको सपोर्ट मिल रहा है। माता रानी, धन की लक्ष्मी माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है। अगर आप सही रास्ते पर चल के अपने कार्यों को करेंगे तो निश्चित आपको न्याय मिलेगा, गॉड का सपोर्ट मिलेगा, माता रानी का सपोर्ट मिलेगा, कुबेर जी आपको सहयोग करेंगे। तो इस धन त्रयोदशी पर माता रानी का आपके लिए यही सपोर्ट है। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और होप कि आप इससे गाइडेंस लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने कामों को करेंगे तो आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि तथा खुशियाँ बढ़ेंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching. Thank you. Thank you, friends.